थर्ड वीडियो है बैलेंसिंग की। रिकॉर्ड हो सकता है टाइमिंग मेरी अलग हो क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग का सीक्वेंस मेरा अलग था, बट थर्ड वीडियो है हमारी बैलेंसिंग की पूरी सीक्वेंस में। सेकंड वीडियो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस आनी चाहिए, मतलब समझ आना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या पैरेलल। ठीक, बैलेंसिंग में बेसिकली ना तीन टाइप की बैलेंसिंग है। पहला है हमारा रोटेटिंग मासेस की, सेकंड है हमारा रेसिप्रोकेटिंग मासेस की। रेसी रेसी और रोटेटिंग में दो टाइप की आती है। अगर डिफरेंट मास सेम प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, वन प्लेन और मल्टीपल प्लेन में, ठीक है, मल्टीपल एम, तो ये 18 टाइप की है। तो रोटेटिंग मासेस है, बेसिक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है उसके अलोंग, जैसे हमने वो पढ़ा था इन्वर्जन में, देखा था कि ना कि एक पॉइंट के अलोंग शाफ्ट कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड थी, डब्बे में डब्बा भरा हुआ था, वो शाफ्ट रोटेट कर रही थी, पावर जनरेट कर रही थी। रेसिप्रोकेटिंग ऐसे इंजन वगैरह में था, रोटेटिंग इंजन था। वैसे ही हमारे यहाँ पर है, एक पॉइंट से बहुत सारे मास कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, आपस में घूम रहे हैं एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन मतलब एक्स वाई में ही, या तो एक्स वाई, या तो एक्स जेड, या तो वाई जेड, इन तीनों में से किसी एक प्लेन में घूम रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे घूम रहे हैं, इनका डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके मास का कनेक्टेड डिस्टेंस है आर। अब वो 1 2 3 है तो R1 2 3, और जो एंगल है वो थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज, समझ में है। और जो फोर्स आउटसाइड लग रही है वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, वो हमारी FC1 FC2 FC n। तो इसमें बैलेंसिंग करने के लिए सिंपल तरीका एनालिटिक मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। एनालिटिक में प्रेफर करूंगा सेवरल मासेस इन वन प्लेन में, बेसिक होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स सबकी ले लो, FC1 cos थीटा 1, FC2 cos थीटा 2, FC3 cos थीटा 3, FC4 cos थीटा 4, ये वाला थीटा। ठीक है, ऐसे सारे हॉरिजॉन्टल ऐड कर दो, वर्टिकल में साइन थीटा कंपोनेंट्स ऐड कर दो, और नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो, थीटा निकाल दो। ये तो बेसिक हो गया हमारा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स हमारा मेन मोटिव क्या होता है ना, इतने सारे रोटेटिंग मासेस को स्टेबलाइज करने के लिए एक एक्स्ट्रा मास डालना, जिसकी जितनी भी फोर्स होगी इन सब की एग्जर्ट कर रहे होंगे इन जनरल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, ये अकेला मास उन्हें बैलेंस कर जाए। एक इतनी भारी और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स लगाए, या तो डायरेक्शन जो भी हो वो थीटा पे डिपेंड करता है, tan इनवर्स करके निकालेंगे, तो निकाले जिससे सब बैलेंस हो जाए, जिससे सब बैलेंस हो जाए। तो ये रहा हमारा मेन मोटिव है। सेम प्लेन में अगर रोटेटिंग मास है सेम प्लेन में, तो एक मास लगाएंगे, तो उसी मास का मैग्नीट्यूड जानना है, तो उस मास का मैग्नीट्यूड जो होगा, फोर्स जो होगी, वो इन सारी फोर्स मिला के जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो होगी। तो इसलिए जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया उस फोर्स की वैल्यू, और डायरेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे हमें नहीं पता, हमने रैंडमली यहाँ पे लिया है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो वो tan थीटा FV/FS, जो भी वैल्यू आएगी तो वो हॉरिजॉन्टल से उतने डिग्री पे घूमा होगा, थीटा ऐसे निकालना है, tan इनवर्स। ठीक है, ग्राफिकल मेथड मैं नहीं बता रहा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि नीचे बताना है। अब आते हैं डिफरेंट मासेस पे। ग्राफिकल एक बार रीड कर लिया, हालांकि ग्राफिकल इतना सिंपल में यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जब तू सीधा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके निकाल सकते हैं, तो उसमें क्यों जमा लगाना, ग्राफ लगाना बनाना, मेजर करो, उंगली से खींचो, पेंसिल से खींचो, ये बेकार है। अब आता है हमारा स्टैटिक मासेस। स्टैटिक मासेस था, रोटेटिंग मासेस है, स्टैटिक है, मतलब एक ही टॉपिक है। रोटेटिंग मासेस सेम प्लेन है, रोटेटिंग मासेस डिफरेंट प्लेन। स्टैटिक मासेस गलत है, रोटेटिंग मासेस एंड डिफरेंट प्लेन हो गया हमारा। तो अब डिफरेंट प्लेन हो गया ना, कोई एक्स एक्सिस में ऐसे 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 घूम रहा है, कोई जेड एक्सिस में ऐसे 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 घूम रहा है, तो इसीलिए डिफरेंट प्लेन का मतलब ये है। इसमें दो मास लगाते हैं हम बैलेंस करने के लिए। ठीक है, एक एम और एम, एल एम, एक मास होता है एल, एक होता है एम। अब मास लिखना है तो उसका एम 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 एल मास है। अगर रेडियस लिखना है यानी कि डिस्टेंस लिखना है ओरिजिन से, तो आर एल आर एम, तो वैसे निकालना है। बेसिक मोटिव क्या है, क्वेश्चन से समझते हैं, ये हटाओ, ये बेकार है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ है, हाँ, क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, चार मास दे रखी है और एल और एम मास दे रखा है, मास की वैल्यू दे रखी है चार, मतलब चार प्लेन में घूम रहे हैं। देख, इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ऊपर वाले तुझे समझ में आ गया, सेम प्लेन वाला। डिफरेंट प्लेन में क्या होता है ना, ऐसी वैल्यूज दी हुई होती है। इंग्लिश में लिखा हुआ होता है कि मैंने टेबल अपनी मर्जी से बनाया है, ऐसे इस फॉर्मेट में टेबल बनेगा। जितने भी प्लेन से चार मास है तो चार प्लेन में घूमेंगे, A1 A2 A3 A4 लिखना है, एल एम ये सब में कॉमन है। इसकी वैल्यूज गिवन होगी, इसकी हमने मान ली एल है एम है, इसकी जो रेडियस है वो भी गिवन होगा, और ये जो है एम आर है। अब हाँ, ये चीजें गिवन है, मास और रेडियस बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ये। ठीक है, रेडियस मतलब ये समझना, मास दिया होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होता है, बेसिक हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है टेबल का, प्लेन्स लिखने होते हैं। ठीक है,
4 प्लेन हो गए, 2 रेफरेंस प्लेन हो गए जो मास निकालेंगे हमने। मास की वैल्यूज कितनी होती है, रेडियस ये गिवन होता है। अब हमें ये निकालना पड़ता है, फोर्स निकालनी पड़ती है, मास इंटू रेडियस का ये होता है मल्टीप्लीकेशन। हालांकि ओमेगा स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होता है हमारा, ये होगा हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स में, बट वो सब में कॉमन है, इसलिए हम खाली मास और रेडियस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सब जगह ले लिया, ये बाद में बताऊंगा मैं। कपिल में क्या लेना है, एक और एक डिस्टेंस आ गया, मैं बताऊंगा। तो इसका इसका या जो ये टर्म है इसका इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये होता है ना डिस्टेंस फ्रॉम एक, देख जितने भी प्लेन्स होते हैं ना हम ऐसे लिखते हैं, हमें ये नहीं पता कौन सा A1 और A2 के बीच में ही आ रहा है L, या यहाँ पे आ रहा है L, या यहाँ पे आ रहा है L, हमें नहीं पता। हमें 4 सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हम रैंडमली 4 प्लेन बना देंगे, A1 A2 A3 A4, 4 बना दिया। क्वेश्चन में डेटा इनके बीच में ना डिस्टेंस दिया हुआ होगा आपस में, ये एक्स वैक्स कुछ मत देखो, बस ये देखो 4 प्लेन बनाने, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, 2 रेफरेंस प्लेन बनाने। ये कहाँ बनाने, L और M, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा A1 और A2 के बीच में, A3 A4 के बीच में, नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, भी नीचे दिखाऊंगा। तो 2 रेफरेंस प्लेन है, मान लो यहाँ पर है, आपस में इनके डिस्टेंस यूज करके, एक L है एक M है। अब वो जो ये वाला कॉलम है ना, ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ एवरी प्लेन फ्रॉम रेफरेंस प्लेन L। L को हमने रेफरेंस प्लेन मान लिया है, तो इससे जो A का डिस्टेंस है, A1 का डिस्टेंस है, वो A1 के कॉलम में लिखना है। जैसे A1 का डिस्टेंस है L से कितना है, ठीक है। तो ये DV M1 R1 X1 ये सब कुछ याद मत रख, बस ये होता है कि L से जो डिस्टेंस, अगर L को रेफरेंस प्लेन मानो तो उसका डिस्टेंस D देते हैं हम, M से मानो तो उस डिस्टेंस को X बोलते हैं, मकसद सेम है सब में। ये वाला डिस्टेंस हो गया, तो A1 के उसमें ये लिखना है, A2 में कितना दूर है, A3 ये कितना दूर है, फिर A4 कितना दूर है, तो ये लिखना। आपस में L खुद से कितना दूर है, वो तो 0 है ना, और L और M के बीच में जो डिस्टेंस है वो गया D हो गया हमारा, स्मॉल d हो गया। तो टेबल देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन है, तो गिवन वैल्यू लिखी, ये नहीं पता था हमने एज इट इज लिख दिया, ये गिवन वैल्यू लिखी, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब इनका प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट निकाला, इसमें R गिवन होता है क्वेश्चन में, फिर हमने देखा, ठीक है। अब रेफरेंस प्लेन का जो डिस्टेंस है L का, ये बेकार एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये क्वेश्चन में गिवन था, मैंने इंग्लिश में लिखने के वजह ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन गिवन होगा समझ में आ जाएगा। A से सबका डिस्टेंस दिया हुआ था, लेकिन मुझे निकालना है L से, कि A से A का डिस्टेंस दे दिया 0, A से B देख। अब हमें, हाँ मैंने बोला था ना L और M कैसे पता कहाँ पे है, तो वो डिस्टेंस डिसाइड करने के लिए देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मासेस है, ठीक है, 1 2 4 प्लेन है, 4 प्लेन बना दिया हमने सबसे पहले, A1 1 2 3 4। अब देखो A से जो A का डिस्टेंस है वो 0 है, A से जो A2 का डिस्टेंस है, तो A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखेंगे ना, वो 270 है, ये 270 है, फिर A से जो A3 का डिस्टेंस है वो 420 है, तो मतलब 420 माइनस 270 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 420 है, तो ऐसे A4 तक का डिस्टेंस 720 दे दिया, ठीक है। तो उससे ये वैल्यू भी आ गई आपस की, तो सारे प्लेन्स की आपस की वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि A से जो L का डिस्टेंस है वो भी दे रखा है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, आ गया, डिस्टेंस ऑफ प्लेन A1 एंड L इज 120 मिलीमीटर, और M और A4 का डिस्टेंस ये है। तो अब L को देख ले, L को हम 120 मिलीमीटर, और M और A1 के A4 के बीच में, मान लिया हमने ये 4 प्लेन बनाए, 1 2 3 4। अब L 120 मिलीमीटर यहाँ पे भी जाई कर सकता है, यहाँ पे भी जाई कर सकता है, और M 100 मिलीमीटर है, तो M A4 से 100 मिलीमीटर है, तो M यहाँ पे भी जाई कर सकता है, यहाँ पे भी जाई कर सकता है। ये A4 है, ये A1 है, तो L बहुत जगह जाई कर सकता है, राइट में जाई करेगा या लेफ्ट में जाई करेगा, वो कैसे देखेंगे। तो उसमें ना L और M के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, मान लीजिए A1 और A4 है, A1 A4 है, मैंने 20 वाले नहीं बनाए, कंफ्यूजन होगी। अब अगर L हम यहाँ पे 120 मिलीमीटर लें, ठीक है, और M हम मान लें यहाँ पे दोनों लेफ्ट में माना 100 लें, तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस 500 आ रहा है। अब 500 आ रहा है कैसे चेक करेंगे, तो A1 और A4 के बीच में डिस्टेंस, A1 और A4 के बीच में डिस्टेंस कितना था, क्वेश्चन में दिया है ना, ये कॉलम में दिया 720 है, तो 720 ये टोटल डिस्टेंस है, और ये 100 माइनस कर लो, 720 ये है ना A1 और A4 के बीच में टोटल डिस्टेंस है। अब ये लेफ्ट में, अगर A4 से लेफ्ट में M है 100 पे, ठीक है, 100 पे है, तो अगर 100 720 माइनस 100 करेंगे तो ये A1 ये ही डिस्टेंस 600 हो गया। तो फॉर श्योर ये तो 500 होने से रहा, क्योंकि 120 तो ये है। तो अगर हम हिट एंड ट्राई करें, L यहाँ पे रखें 120 पे, ठीक है, और ये M ये A4 है,
टोटल 720 है, m यहाँ पे रखें। तो अब देखेंगे हम 720 में से हमने 120 माइनस करा तो ये डिस्टेंस 600 हो गया। तो आपस में L और M के बीच में, L और A4 के बीच में ही डिस्टेंस 600 हो गया। तो L और M के बीच में कैसे होगा 500। लास्ट पॉसिबिलिटी यही बचती है, वही एक्चुअल वाली, L यहाँ पे M यहाँ पे। तो अब ये डिस्टेंस 120 है, ये डिस्टेंस 100 है, टोटल डिस्टेंस 720 है। तो 720 माइनस 120 माइनस 100 तो कितना बचा 220। 720 में 220 हटाएंगे तो 500। तो ये पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे हमने बना दिया। ठीक है, तो ये पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन देख के हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है, स्टेप 1 ये हो गया हमारा, सिंपल बना दिया हमने। स्टेप 2 में क्या हो गया, मास वगैरह दे रखा है, अब थीटा वगैरह दे रखा है, रोटेशन दे रखी है। ठीक है, उस हिसाब से क्या करना, हमने मास वगैरह बनाने आपस में ना डिस्टेंस दे दी और ये डिग्री दे दी होंगी कि अब मास ए से इतने डिग्री पे है, अब बी और सी के बीच में आपस में इतना डिग्री है, मान ले ये 45 पे है, M1 और M2 45 डिग्री पे सेपरेटेड है, M2 से लेके M3 90 डिग्री पे है। तो 90 प्लस 45 135। ठीक है, एक एग्जांपल है। तो टोटल अगर ये दोनों 90 है और ये 45 है, टोटल कितना हो गया। तो उस लिहाज में सिर्फ एक पॉइंट को बेस मान के सारे एंगल उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। जैसे एक के हिसाब से हमने कैलकुलेट करेंगे सारी लेंथ। ये 45 है, ये टोटल 120 है, तो बीच का कोई डिस्टेंस दिया होगा, ये टोटल लेंथ कैलकुलेट करी हमने, ये डायग्राम बना दिया। स्टेप 4 में हमने क्या किया, ये दोबारा मैंने साफ साफ लिखा है, ये हमने कर दिया। इसके हमें मास नहीं पता, ये आर पता है हमने, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि रेफरेंस प्लेन एल से तो डिस्टेंस 0 है ना। तो अगर एम आर एल कर रहे थे हम, एम आर रेफरेंस प्लेन, देखो एम और आर आपस में मल्टीप्लाई करो, और रेफरेंस प्लेन एल से जो डिस्टेंस है डी, एम आर डी कर रहे हैं, तो डी 0 है, तो ये वैल्यू 0 है। और ये वैल्यू जो नोन थी, तो ये कुछ नोन सारी वैल्यू नोन आ गई, ये 0 हो गया और ये अननोन हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये कपल होता है और ये होता है हमारा, देखिए इसमें दो अननोन है, 0.072 इंटू एम एल, 0.072 इंटू एम एम। तो अगर हम यहाँ से रेफरेंस प्लेन एल एम वाला मास निकाल लें, तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से क्या करते हैं ना, एक ही अननोन है पूरे उसमें, ये सारे नोन है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, उससे ये निकाल देते हैं, फिर ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट आ गया, सारे नोन एक अननोन, तो दोबारा ग्राफ बनाया, ये निकाल दिया। अब वो ग्राफ कैसे बनाना है, मास कन्वर्जन एक स्केल दे दिया, एज यूजुअल स्केल दिया, फिर क्या किया हमने, एक पॉइंट लिया। ठीक है, अब उस स्केल के हिसाब से ये वाला ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, माइनस आ रहा है ना हमारा, तो ये हम सबसे पहले कपल पॉलीगन बनाते हैं। कपल पॉलीगन में पॉइंट देते हैं, मान लिया हमने इसे 2 सेंटीमीटर माना, तो उसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल ली। इनको हमने एक के हिसाब से स्केल डिफाइन किया, उसको बाकी सबको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होती है ना, अगर पॉजिटिव होती है तो वो राइट में जाता है, नेगेटिव होती है लेफ्ट में जाता है। तो एक ओरिजिन माना, ये इतना डिस्टेंस नहीं खींचना है, जितना हमने स्केल माना है उतना सेंटीमीटर खींचना है। ये स्केल खींचे हम, एक जगह गए, ये कैसे जाएंगे, अब हमें कैसे पता है लेफ्ट में जाना है, ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे भी तो जा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम से कंपेयर करते थे, हमने ये डायग्राम बनाया है, वैसे ही इसे कंपेयर करके हमने जाना है। हमने ये लिया, अब ये मास जो है स्ट्रेट लाइन पे, तो हमने 2 सेंटीमीटर जो भी स्केल डिफाइन किया, वैल्यूज कंपेयर करी, ये वैल्यू का हमने 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में खींचा। अब हमें कैसे पता ऊपर जाना है, हमें ये तो पता है कि 9.45 सेंटीमीटर लेना है, सॉरी 9.45 वैल्यू लेनी है, या जितना भी सेंटीमीटर बना, अब किस डायरेक्शन में लेना है ये कैसे निकालें। तो ये चीज उसके पैरेलल होगी, ये चीज 2 सेंटीमीटर इसके पैरेलल, जो भी वैल्यू है स्केल के हिसाब से वो इसके पैरेलल, फिर इसके पैरेलल, यहाँ से स्टार्ट हुई इसकी टिप से उसके पैरेलल उतनी लेंथ, अब यहाँ से खत्म हुआ M3, तो जहाँ पे ये खत्म हुआ उतनी लेंथ, फिर उसके बाद ये पैरेलल लिया यहाँ पर, जो फाइनल पॉइंट आ गया उसको ओरिजिन से जोड़ दिया, तो हमारा ये निकल जाएगा, ये होल वैल्यू निकल जाएगी। ये देखिए ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, जो जैसे भी आया ओरिजिन से जोड़ दिया। जैसे ही हमने ओरिजिन से जोड़ा, तो वो जो वैल्यू आई ना, मान लीजिए ऊपर कहाँ है, इसे हमने ओरिजिन से जोड़ा, ऐसे करके जोड़ा, तो ये जो मेजर करा हमने, मान लिया हमने 2 सेंटीमीटर को हमने 9.45 लिया, 6.48 लिया था। 1 सेंटीमीटर को अगर लेंगे तो इसे 1 बनाना है, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, तो 1 सेंटीमीटर की अगर इतनी वैल्यू, तो जितना भी सेंटीमीटर नापा, तो उसकी वैल्यू हमने कन्वर्ट कर दी, तो इस होल वैल्यू की उसकी वैल्यू आ गई, तो 0.036 इंटू एम एक पर्टिकुलर वैल्यू आई। तो एम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसे 0.036 डिवाइड कर दिया, तो ओवरऑल एम आ गया हमारा। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई हमारी। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है, फोर्स पॉलीगन में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सेम किया। अब हमने स्टार्ट किया, एक ओरिजिन लिया, अब 54 की यूनिट हमने कुछ सेट करी, फिर वही पहला मास है तो 54 की यूनिट सेट करी, इसके अलोंग खींचा पैरेलल,
फिर सेकंड क्या है, सेकंड 63 है तो इसके अलॉन्ग पैरेलल खींचा, पॉजिटिव ही है तो सॉरी इसमें क्या बदल जाएगा राइट में, ठीक है, इसमें ना पॉजिटिव राइट में होता है, नेगेटिव लेफ्ट में, तो ऐसे खींचा फिर ऐसे खींचा फिर ऐसे खींचा, फिर फोर्थ मास खींचा, फिर फिफ्थ मास तो अननोन है, सिक्स्थ मास नोन है, तो फिफ्थ मास तो पता नहीं, सिक्स्थ मास हमने खींचा, इसकी वैल्यू में हमने, अब देखो अब तुम बोल लोगे कि हम तो ऐसे सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो पहले हम ए से दे रहे ए वन से लेके ए फोर तक गए, अब एल पहले आ रहा है एम बाद में आ रहा है, इसमें क्या था ये जीरो था तो ये तो नोन था, लेकिन ये अननोन था, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आखिरी वैल्यू अननोन है, तो जो भी हमारा आड़ा टेढ़ा डायग्राम है उसकी लास्ट वैल्यू हमने जोड़ दिया, हमें वैल्यू आता है चलिए, लेकिन इसमें तो बीच में नोन आ रहा है, तो ये एकदम ही बेवकूफ़ी नहीं करनी। यहाँ तक हमने खींच के एक डायग्राम बना दिया, ऐसा बनाया ऐसा बनाया ऐसा बनाया ऐसा बनाया, अब क्या करेंगे, ये जो पूरी वैल्यू आई इसे खींच देंगे हम, जरूरी नहीं है कि वैल्यू सीक्वेंस में हो, ए वन से लेके ए फोर तक सीक्वेंस में थे, अब ये एक वैल्यू आई ना हमारी, ये होल वैल्यू एम निकाला, तो उसका जो भी डायरेक्शन है फिफ्थ प्लेन का, फिफ्थ प्लेन का डायरेक्शन कैसे बताया भाई, फिफ्थ प्लेन का कैसे बताऊं, कहाँ गया वो, शेट वो कहाँ गया यार, फिफ्थ प्लेन कुछ तो थीटा वीटा कुछ तो दिया हुआ है, हाँ ये रहा, ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये थीटा दिया हुआ है हमारा, एल का भी थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका भी थीटा दिया हुआ है, तो हमने ना 49 डिग्री पे एक 49 पे है ना, तो एक एम मास प्लेन बनाना है, उसके पैरेलल खींचना है, देखा दिया हुआ है, उन फट गई मेरी यार, तो उसके हमने पैरेलल ऐसे खींचा यहाँ पे, या तो ये ऐसा आया था, ऐसा है तो पैरेलल खींचा फिर इससे जोड़ दिया, तो ये जो वैल्यू आई ये होल वैल्यू का आंसर आया, तो उससे हमने एम एल निकाल दिया, ये राइट में डिवाइड कर दिया, आप समझ में आई, थीटा दिया हुआ होता है, रेसिप्रोकेटिंग मासेस आता है, इसमें मैं कुछ नहीं बताया, इसमें प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेम तरीके का है, क्वेश्चन एग्जैक्ट, इसमें बेसिकली क्या है, वहाँ पे रोटेटिंग मासेस था, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मासेस है, इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हम एक अपोजिट मास लगाते हैं, उससे क्या होता है, एक वर्टिकल फोर्स जनरेट होती है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट होती है, तो इस पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर देती है, लेकिन जो वर्टिकल फोर्स आती है ना वो ऊपर नीचे थोड़ा अनबैलेंस कर देती है पूरे सिस्टम को रेसिप्रोकेटिंग मासेस में, तो इसीलिए रेसिप्रोकेटिंग मासेस में हम पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं, ये कहानी है बेकार की, ये रहा पार्शियल बैलेंसिंग की थ्योरी, जो मैंने मुंह से बोला और यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्शियल बैलेंसिंग में एक्स्ट्रा मास की प्योर डेरिवेशन है, याद करनी है, इसमें मैं भूल नहीं सकता कुछ, पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं जिसमें हम एक ऐसा हल्का वेट लगाते हैं हम, ये अगर एक मास अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रिएट करेगा, तो हम एक हल्का मास लगा रहे हैं, एक मान लो भारी मास है, तो वो हॉरिजॉन्टल तो पूरा इतना भारी है जितना ये है, तो हॉरिजॉन्टल तो बैलेंस कर दिया, लेकिन वर्टिकली अनस्टेबल हो गया, तो एक हल्का मास लगाया हमने जिससे ये आधा बैलेंस हुआ, पार्शियल बैलेंस हुआ, और ऊपर भी थोड़ा कम हिलना डुलना हुआ, अनस्टेबल हुआ, तो इससे ऊपर वाला चीज भी हमारा मकसद सॉल्व हो गया, ये भी बैलेंसिंग हो गई, पूरा तो नहीं हुआ लेकिन अब जितना कर सकते थे कर दिया। उसमें ना कुछ टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, ये तो प्योर न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड, फर्स्ट क्वेश्चन में ये निकाल, न्यूमेरिकल की थ्योरी रीड कर देना, ये गिवन हो तो उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन से कोरिलेट कर देना, ये गिवन हो तो ये कौन सी वैल्यू है, इसका मतलब ये होता है, ये फॉर्मूला लगाना है, ऐसे निकालना है, इसमें मैं नहीं बता रहा। इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग में 3 डेरिवेशन आती है, ठीक है, 3 डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन डायग्राम देखना, इसमें डेरिवेशन कुछ नहीं समझा रहे हैं, सीधा क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, क्वेश्चन समझने वाली चीज है, 3 डेरिवेशन आती है कि इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग के बाद होता क्या है, 3 टॉपिक आते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट है, एक्स वाई ए बी प्लेन है, इसमें 4 प्लेन नहीं है, ए बी प्लेन है, एक्स वाई अननोन प्लेन है, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह दिए हुए होंगे, इसमें ये बनाना है, एक्स वाई बनाना है, ए बी बनाना है, मास दिया हुआ होगा, रेडियस दिया हुआ होगा, फोर्स लगाना है, एम आर निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन एक्स निकालना है, फिर कपिल एम आर एल निकालना है, वही जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाला पॉलीगॉन पहले बनाना है, फिर इससे एक वैल्यू निकल के आएगी, उसे यूज करके दूसरा पॉलीगॉन बनाना है यहाँ पर, ठीक है, फोर्स पॉलीगॉन बनाया, एम वाई स्टार निकल के आ गया, यहाँ पे पुट किया, फिर ये वैल्यू निकाला, सॉरी कपल पॉलीगॉन पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब से ये वैल्यू आ गई, फिर फोर्स पॉलीगॉन बनाया। अब बनाने का तरीका क्या है, ऐसे ही बनता है एग्जैक्टली, उसी डायरेक्शन में वैसे, उसी डायरेक्शन में वैसे, उसी डायरेक्शन में वैसे, सेम लॉजिक है, एकदम सेम लॉजिक है, समझ में भाई, थीटा वगैरह मेजर करके जैसे ऊपर हमने करा है सेम लॉजिक यहाँ तो एकदम पूछने की जरूरत नहीं है कैसे बनाया, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा मुश्किल था, इसमें खाली 4 प्लेन है और आसान है, तो ये रीड करके समझ में आ जाना चाहिए, मुझसे मत पूछना आप, इसमें बस एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ जाते हैं, इस फॉर्मूला में एक सी वगैरह आता है, कांस्टेंट आता है हमारा, कहाँ गया, हाँ सी आता है ना हमारा, ये इससे मत देखना, ये चीज शायद से मैंने इमेज नहीं खींची, इसका ना एक और इमेज यहाँ पे मेरी छूट गई, फुल केडॉम अमान नाम का पीडीएफ होगा, उसमें इसके जस्ट बाद वाली इमेज है जिसमें इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड में भी, इसमें डाल नहीं पाया, मुझे जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस याद में सी का एक परसेंटेज होता है, इनका ना नाम लिख लेना, ये क्या होता है ये क्या होता है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें पता चलती है, यहाँ पे यूज करते हैं हम फाइनली, देख रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम 2/3 जो थी हमारे सी दिया हुआ है, तो वो हमारा फॉर्मूला लगा के यूज किया, तो बस बैलेंसिंग खत्म हमारी।